साल में चले दिन दहाड़े गोलियां, बाइक सवार युवकों ने की युवक की हत्या। सैलून में कटिंग करवा रहे युवक पर हमला किया गया। राकेश नाम के युवक को 5 गोलियां लगी हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर ऊना से है। ऊना के बसाल में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। बाइक सवार युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। बाइक सवार कुछ नौजवान आए थे, उन्होंने एक युवक की हत्या कर दी। सैलून में कटिंग करा रहे युवक पर हमला कर दिया है। यानी कि इस पर, उस युवक पर जिसकी जान चली गई, उस पर हमला तब किया गया जब वो सैलून में कटिंग करा रहा था। और सैलून में कटिंग करा रहे युवक पर हमला किया गया। राकेश नाम के युवक को 5 गोलियां लगी हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। ये खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से है, जहां खबर के मुताबिक ऊना के बसाल में दिन दहाड़े गोलियां चलने की खबर सामने है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये उसी से जुड़ी दृश्य है। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से उस सैलून में कुछ युवकों ने आकर हमला बोला, गोलियां चलाई। जिस सैलून में वो युवक जिस पर गोलियां चलाई गई, वो वहां जो है कटिंग करवा रहा था। और बाइक सवार युवकों ने उस युवक पर वहां पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई है। सैलून में कटिंग करवा रहे युवक पर हमला किया गया था। राकेश नाम के युवक को 5 गोलियां लगी हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद बाइक सवार जो हमलावर थे वो फरार हो गए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर संवाददाता है हमारे ऊना से अमित शर्मा। अमित, ये पूरा वाकया क्या है, किस तरह से ये घटना सामने आई और क्या कोई रंजिश थी पहले से, क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऊना से करीब 6 किलोमीटर दूर गांव बसाल के ख्वाजा में ये पूरा वारदात जो है वो सामने आई है। यहाँ पर युवक जो है वो एक सैलून पर अपने बाल सेट करने के लिए उतरा था, और जब वो अपने बाल की सेटिंग कर रहा था, उसी समय बाइक सवार 2 युवक आए और युवकों ने एकाएक करीब 5 से 6 राउंड फायर जो है वो इस युवक पर किए। जहां ऐसा बताया जा रहा है कि 3 राउंड जो है जो इसको युवक को लगे हैं और 1 राउंड वहां पर सैलून के शीशे पे लगा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात जो है वो जिला ऊना में सामने आई है। लेकिन इसके पीछे अभी तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कोई आपसी रंजिश का ही मामला जो है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हालांकि एसपी ऊना अमित यादव भी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है। और जिला ऊना की जो पंजाब के साथ लगती बाउंड्रीज है, सारी बाउंड्रीज को सील कर दिया गया है। और आने जाने वाले जो बाइक्स है उनकी जो है वो निगरानी की जा रही है। और इसके साथ उस ऊना चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे जो है यहाँ पर जो वारदात हुई है, उसके हाईवे पर लगे जो कैमरे हैं उनकी भी जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पता लग सके कि किस बाइक पर ये युवक आए थे और कौन ये लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी, तो अमित, पुलिस इस बारे में फिलहाल क्या कुछ कह पा रही है? क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है इस मामले का, कोई सुराग लगा है, या फिर ये कि वो अभी अनुसंधान पर ही टिकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरह से खाली है। हालांकि जो राउंड वहां पर फायर किए गए थे उसके खोल जो है वो गोलियों के वहां से बरामद पुलिस ने कर लिया। और जो स्थानीय लोग थे वहां पर मौजूद थे, या उस युवक के साथ जो उनके साथी उसके साथ उनके बयान जो है वो कलमबंद किए जा रहे हैं। और पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है और कौन कुछ लोग जो है वो इस हत्या को अंजाम दे सकते हैं। इस पूरे पहलुओं को लेकर पुलिस जो है वो मुस्तैदी से अपने कार्य में जुटी है। और एसपी ऊना ने विभिन्न टीमों का गठन जो है वो इस मामले को लेकर कर दिया है। जी विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश से खबर है। हिमाचल प्रदेश के ऊना के बसाल में एक मर्डर हुआ है, जहां खबरों के मुताबिक एक युवक जो कि सैलून में हेयर कटिंग करवा रहा था, उसी दौरान कुछ और युवक बाइक पर सवार आए और उस पर दनादन गोलियां चला दी। और गोलियां चलाने के बाद वो तमाम हमलावर युवक जो है वो फरार हो गए। और